हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक चैप्टर नहीं बल्कि एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे हम अपनी सोशल और इमोशनल लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। सो द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज गिविंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग। लेट्स बिगिन। A farmer is going to sell his cow in the animal market. His name is Deepu. He is very honest and clever. तो एक फार्मर होते हैं जिनका नाम होता है दीपू। वो एक बहुत ही ऑनेस्ट और क्लेवर फार्मर होते हैं। ऑलराइट, अब वो वे में जा रहे होते हैं, वो एक्चुअली में जा रहे होते हैं एनिमल मार्केट में ताकि वो अपनी काऊ को सेल करते हैं। अब जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, ऑन हिज वे ही मीट्स अ चीट सोनू। सो हमारे जो ऑनेस्ट फार्मर हैं वो एक चीट मैन, दैट मीन्स एक लाइंग मैन को जो कि चीटिंग करना जानते होते हैं उनसे मिलते हैं और उनका नाम होता है सोनू। सो ही लुक्स दीपू's cows and thinks to take her by any trick. So he says, तो जब सोनू दीपू की काऊ को देखते हैं और तो वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं किसी भी ट्रिक से विदाउट पेइंग एनीथिंग दीपू की जो काऊ है उनको ले लूं। तो वो कहते हैं वेयर आर यू गोइंग माई फ्रेंड। तो जो सोनू है वो दीपू से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं मेरे फ्रेंड। वेरी स्वीटली ही आस्क्ड आई एम गोइंग टू एनिमल मार्केट। हमारे दीपू फार्मर रिप्लाई करते हैं वाई। सोनू आस्क्ड टू सेल माई काउ। दीपू ने आंसर करते हैं दिस पाथ इज वेरी लॉन्ग सो आई थिंक दैट वी शुड टॉक टू ईच अदर टू पास द टाइम। अब सोनू जो कि एक चीटिंग मैन होते हैं कहते हैं कि ये रास्ता तो बहुत लंबा, दिस इज अ वेरी लॉन्ग वे, तो हम लोग बातें करते करते, दैट मीन्स वी शुड गिव ईच अदर कंपनी, हम एक दूसरे के साथ बात करते करते इस रोड को फिनिश करते हैं, वॉक करना इस पर। यस यस व्हाई नॉट, टेल मी समथिंग। तो दीपू उनसे हैप्पी होकर कहते हैं ठीक है, आप मुझे बताइए कुछ, हम बातें करते हैं। बट अ कंडीशन, one who does not agree with other will have to pay 1000 rupees. Do you agree? तो जो सोनू चीटिंग मैन होते हैं वो कहते हैं कि एक कंडीशन है, अगर कोई किसी की बात पर अग्री नहीं करता तो उसको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो वो पूछते हैं क्या आप अग्री करते हो। तो जो हमारे दीपू फार्मर होते हैं वो कहते हैं यस आई अग्री विथ यू। लिसन, आई सी दैट देयर इज अ ग्रेट फ्लड इन द रिवर. Many village people and animals are washing away with the flood water. Any doubt? तो सोनू सबसे पहली बात रखते हैं कि हमारे विलेज के पास जो रिवर है उसमें फ्लड आ गई है। दैट मीन्स पानी इतना ज्यादा आ गया है कि वो नॉर्मल रेट से ऊपर हो चुका है। ओके, और जो हमारे विलेजर्स हैं वो उस पानी उस रिवर के साथ वॉश अवे हो रहे हैं, वो पानी उन्हें साथ लेकर जा रहे हैं। सो क्या तुम्हें कोई डाउट है। जो सोनू होते हैं वो दीपू से पूछते हैं क्या आपको कोई डाउट है। दीपू इज वेरी क्लेवर, ही अंडरस्टैंड सोनूज प्लॉट, सो ही आल्सो सेज। नाउ जैसे कि हमने पहले कहा था दीपू बहुत क्लेवर है, तो वो सोनू का प्लॉट समझ जाते हैं और कहते हैं नो नो डाउट, आई सी टू, वी शुड रन अवे अदरवाइज वी बोथ विल आल्सो बी आल्सो वॉश्ड अवे विद द फ्लड वाटर। तो दीपू उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है, आई ऑल्सो बिलीव कि हमें रन करना चाहिए ताकि हम इस फ्लड वाटर के साथ वॉश ना हो जाए, राइट। और यहाँ पे वॉश का मतलब है कि हम कहीं इस रिवर में ड्राउन ना हो जाए। नाउ इट इज योर टर्न टू टेल समथिंग। तो अब सोनू कहते हैं दीपू से अब तुम्हारी बारी, तुम कुछ बताओ। So Deepu says, long, long ago, your great grandfather lived in my village. Any doubt? दीपू कहते हैं बहुत टाइम पहले की बात है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रेट दादाजी, दैट मीन्स आपके दादा के भी दादा मेरे विलेज में रहते थे। अग्री? तो कहते हैं नो नो इट मे बी। नाउ उन्हें एकदम से सोनू पहले तो नो नो कहता है बट एकदम से ध्यान आ जाता है दैट आई विल हैव टू पे 1000 रुपीज। तो ही सेज ओके मे बी, शायद वो रहते थे। Once there was a severe drought. All the lakes, ponds, rivers were dried. People began to starve and any doubt. Now, दीपू आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में और कहते हैं कि एक बार बहुत ही सीवियर
ड्रॉट आई थी, दैट मीन्स सूखा पड़ गया था विलेज में। ऑलराइट, जितने भी लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स थे वो सब ड्राई हो गए थे। एनी डाउट? तो वो पूछते हैं क्या कोई डाउट है, अग्री कर रहे हो मेरी बात से? तो क्या वो एकदम से कहते हैं नो नो इट मे बी। ना पहले तो सोनू नो नो ही कहते हैं, बट फिर एकदम से अगेन कहते हैं इमीडिएटली इट मे बी। योर ग्रेट ग्रैंडफादर वॉज माई ग्रेट ग्रैंडफादर्स फास्ट फ्रेंड, एनी डाउट? तो दीपू कहते हैं कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के बेस्ट फ्रेंड थे, कोई डाउट है आपको? अगेन सोनू कहते हैं नो नो इट मे बी। तो पहले नो और फिर मे बी, बिकॉज 1000 रुपीज देने पड़ जाएंगे अगर अग्री नहीं किया तो। योर ग्रेट ग्रैंडफादर बोरोड 1 क्विंटल wheat फ्रॉम माई ग्रेट ग्रैंडफादर saying to pay doubling after an year, any doubt? जो ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं वो ये कहते हैं, जो सोनू दीपू होते हैं वो कहते हैं कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से 1 क्विंटल wheat बोरो किया था और कहा था कि मैं इसको डबल करके दूंगा आपको 1 ईयर के बाद। एनी डाउट? तो वो सोनू रिप्लाई करते हैं नो नो इट इज करेक्ट बिकॉज एट दैट टाइम पीपल वर वेरी ऑनेस्ट। तो सोनू कहते हैं नहीं नहीं आप करेक्ट ही बोल रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे पीपल बहुत ऑनेस्ट होते थे। देन दीपू सेज बट नेक्स्ट ईयर टू इट डिड नॉट रेन एंड पीपल कुड नॉट ग्रो क्रॉप्स, एनी डाउट? दीपू कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी वो उनका जो वीट थी, क्रॉप्स थी, उसको डबल करके नहीं दिया बिकॉज तब भी ड्रॉट थी, तो कोई डाउट है? अगेन सोनू सेज नो नो इट मे बी। देन दीपू सेज one day your great grandfather came to my great grandfather and said, sir, I'm unable to pay your loan, I'm going to another city to earn money, if I could not pay you, my son, grandson or any great grandson will pay your loan with interest, any doubt? तो दीपू कहते हैं कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को प्रॉमिस किया था कि सर मैं सिटी में जा रहा हूँ, शहर में जा रहा हूँ मनी अर्न करने के लिए, और अगर मैं आपकी मनी नहीं रिटर्न कर पाया तो मेरे सन, मेरा ग्रैंड सन, दैट मीन्स मेरा बेटा, मेरा पोता या मेरा ग्रेट ग्रैंड सन, दैट मीन्स सन का सन का सन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज, बट ये तो मेरा ग्रेट ग्रैंड सन और माई ग्रेट ग्रैंड सन विल पे योर लोन, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सो नॉट ओनली मैं 1 क्विंटल wheat बट उसका इंटरेस्ट भी पे करूंगा डबल करने के बाद। तो दीपू पूछते हैं एनी डाउट? नाउ सोनू आंसर्स नो नो इट इज करेक्ट, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज वेरी ऑनेस्ट। तो सोनू कहते हैं कि आप करेक्ट बोल रहे क्योंकि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो बहुत ऑनेस्ट है। देन पे योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स लोन विद इंटरेस्ट। नाउ दीपू सेज अब अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का इंटरेस्ट पे करो, एंड सोनू इज शॉक्ड, ही सेज व्हाट, हाउ मच? सोनू आस्क्स मुझे कितना पे करना होगा आपको? नाउ दिस दीपू सेज मिनिमम 1000 रुपीज। तो कम से कम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। सो यू सी एंड यू कैन सी कि सोनू एक्चुअली, जो कि एक चीटिंग मैन है, जो कि ट्रिक्स्टर है, वो एक्चुअली में दीपू को मनी पे कर रहे हैं, इवन दो सोनू इस इंटेंशन के साथ बात करने आए थे कि वो तो उस काऊ को किसी भी ट्रिक से ले जाएंगे, बट इंस्टेड वो तो 1000 रुपीज भी दे जाते हैं। सो समटाइम्स अ चीट इज ऑल्सो चीटेड बाय अ वाइस। ये था मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट मीन्स कि चाहे कोई कितना भी बड़ा चीटर हो, कोई ना कोई बहुत ही वाइस, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन भी से वो चीट हो जाते हैं, वो खुद ही ट्रिक हो जाते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो and I hope that you learn that we should not be scared of such trickster but always use our brain to fight with them. I'll see you in the next video. Thank you.